तो हम लोगों ने विभूति पाठ शुरू किया था एंड एक्चुअली आई वाज टुडे आई वाज गोइंग इनटू इट विद लिटिल डेप्थ। तो मुझे बड़ा मजा आया, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आ रही थी, तो आई वाज रियली एंजॉयिंग इट टुडे। देन आई फेल्ट दैट वी नीड टू रीविजिट अ फ्यू मोर थिंग्स जो हमने पहले भी देखी है ना, क्योंकि ध्यान धारणा समाधि कहाँ से आता है और ये किस दिशा जा रहा है, क्या इंगित करता है। तो जो पहले 5 अष्टांग योग के जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है? जो हमने साधन पाद में देखा। ये एक्सटर्नल हैं, दे आर नॉट इंटरनल। इनको हम अ, बहिर्मुखी कह सकते हैं, बट दे आर ऑल डन ऑन द एक्सटर्नल, ऑन द लेवल ऑफ बॉडी। यम नियम आप शरीर और मन को संचालित करने के लिए करते हैं कि ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ये इसका पालन करना है, वगैरह वगैरह। और आसन शरीर के तल पर, प्राणायाम शरीर के तल पे, प्रत्याहारा सेंसेस को विथड्रॉ करने की बात है शारीरिक तल पे। इसके बाद विभूति पाद में जो शेष आखिरी 3 है, ध्यान, धारणा, समाधि, ये आंतरिक है, इंटरनल है, क्योंकि अब ये मन के तल पे हो रही है, ये चित्त के तल पर हो रही है। चित्त के तल पर क्या हो रही है? धारणा में क्या कहा पतंजलि ने कि किसी भी एक वस्तु विशेष पर जब हम ध्यान केंद्रित करने की का प्रयास करते हैं और वी ट्राई टू बी विद इट कॉन्टिन्यूअसली, उसको वो धारणा कहते हैं कि आप उस वस्तु को धारण कर लेते हो। तो इसमें होता क्या, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ जो मेडिटेटिव टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं ना, ये उसका पहला स्टेज होता है। जब लोग बैठते हैं और माइंड हाईजैक होता रहता है, हम कोशिश करते हैं कि हमको कुछ मिले, समझे, अचानक से कभी नींद आ जाती है, कभी मन कहीं और चला जाता है, फिर हम उसको पकड़ के लाते हैं, व्हिच इज अ टिपिकल प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन। तो पतंजलि कहते हैं कि को किसी विशेष वस्तु में संयुक्त रखना है, इसको धारणा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो कहते हैं कि जब आप आपका चित्त उस वस्तु विशेष में एक ही भाव से कॉन्टिन्यूअसली अखंड रूप से प्रवाहित होता है, उसको ध्यान कहते हैं। अब इस अखंड रूप से प्रवाहित होने में अब इंपॉर्टेंट क्या है? पहले वाले में वस्तु इंपॉर्टेंट थी, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है। जब कंसंट्रेशन पक्का होता जाता है और वो फ्लो करता है, अब आप हाईजैक नहीं हो रहे हो, आप मन इधर-उधर भाग नहीं रहा है, 10 और विचार नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज द स्टेट जब इनफैक्ट आल्सो कि आप एनालिसिस में नहीं पढ़ रहे हो, आप और 10 और प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, आप तर्क नहीं कर रहे हो। दैट इज द स्टेज wherein there is a continuous flow of concentration which Patanjali is calling as ध्यान। इस पर्टिकुलर स्टेज में जो महत्व की बात है वो है the continuous flow। In the stage of dharana the object was the main thing, in the stage of dhyana the continuous flow and hence the consciousness, that is very important। जो तीसरा स्टेज है जिसमें वो समाधि की बात करते हैं, तो वो समाधि में क्या कहते हैं? समाधि में कहते हैं कि जब ध्यान के द्वारा एक्सटर्नल सब कुछ खत्म हो जाता है और वो जो भी ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान केंद्रित करते हैं, इट स्टार्ट्स टू रिवील इट्स ट्रू नेचर। उसका एकमात्र अर्थ प्रकाशित होने लगे, उसको वो समाधि कह रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना ट्रू नेचर कब रिवील करती है? ऑब्जेक्ट का ट्रू नेचर तब पता चलता है जब उस ऑब्जेक्ट को परसीव करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। जब तक सब्जेक्ट होगा तब तक परसेप्शन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्शन, वो किस दृष्टि से देख रहा है। और इसीलिए इस स्थिति में सब्जेक्ट का लोप हो रहा है।
there is dissolution of the seer, there is dissolution of the watcher. All that remains is the object, and hence it is revealing its true nature. In certain way, आप ये कहें कि आप डिसॉल्व हो गए हैं या आप उस वस्तु के साथ एकाकार हो गए हैं. यू कैन यूज एनी लैंग्वेज. तो बहुत सारे लोग जैसे ओम पर एकाग्रचित होते हैं. द मोमेंट देयर इज एन इंट्यूटिव रेवलेशन ऑफ व्हाट ओम इज, and this is no more interfering, there is no discussion, the other thing is just happening. There is nobody to perceive that. That is the state of samadhi. Now this is a very very beautiful state, because this is the state when one reaches. और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं जब आगे I went through, all I understood was यहाँ तक का कार्य आज्ञा चक्र खुलने का कार्य है. हम 7 चक्रों की बात जानते हैं. हम जानते हैं कि हर एक चक्र की अपनी एक विशेषता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है. मूलाधार जो है वो आपको रूटेडनेस देता है, ग्राउंडिंग देता है. जिसका मूलाधार बहुत हिलता डुलता है, उसको कभी भी आगे का काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप आगे का काम करने लगोगे और मूलाधार अभी ग्राउंडेडनेस नहीं है, your ego will be, it will get lot of nutrients, you will get lost. जब इसके ऊपर हम आते हैं स्वादिष्ठान में, स्वाद का अधिष्ठान, स्वादिष्ठान, यहाँ पर बैठी है हमारी सेक्सुअल एनर्जी एंड क्रिएटिविटी. किस दिशा जाओगे ये आप पे डिपेंड करता है, एनर्जी वही है. इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे जितने आपके आर्ट से संबंधित लोग होते हैं, उनके बड़े सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं. सो जहां पे क्रिएटिविटी होती है वहीं पे सेक्स सेंटर भी काम करता है. एनर्जी सेम है, कहाँ किस दिशा हम उसको प्रयुक्त कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है. उसके ऊपर हम आते हैं तो मणिपुर में आते हैं, जहां पर सीट ऑफ ईगो कहते हैं उसको, अहम जहां बैठता है, जिसके द्वारा आप मैं कौन हूं इसको डिफाइन करते हैं, वो बैठता है. तो ये जो, क्योंकि अहम का सीट, तो ये पावर खोजता है. अहम को चाहिए expression, who am I, that is what it wants to know. So ego wants to know that, so it's a power center. So all those people who are very power centric, their Manipur is very very active. They are, कहते हैं कि जीवन में वो मणिपुर से ही संचालित होते हैं. उनका जो केंद्र है पूरे एक्टिविटी का, दैट इज मणिपुर. ये नीचे के तीनों तल जो हैं वो आपको इस जगत से जोड़ते हैं. जैसे ही आप इसके ऊपर उठने लगते हो तो आप ऊपर के जगत में प्रवेश करने लगते हैं. तो अनाहत की बात आती है, जो हार्ट चक्र कहते हैं. दिस इज द सीट ऑफ लव एंड कंपैशन. यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो डील होता है. सो द फर्स्ट रिलेशनशिप इज विद सेल्फ. हाउ डू यू लुक एट योर सेल्फ, हाउ okay you are with yourself the way you are, or how much do you question yourself. मुझे मेरा रूप नहीं पसंद, मुझे मेरा रंग नहीं पसंद, मुझे मेरा आकार नहीं पसंद, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझ से ड्राइंग अच्छी नहीं होती है. So the first relationship is this, that expresses itself in various ways. उसके बाद आता है relationship with others. So the way I relate with myself, similarly I will be relating with others also. अगर खुद से बहुत शिकायतें रहेंगी तो दुनिया से भी बहुत शिकायतें रहेंगी. शिकायतों के रेजोल्यूशन के लिए सबसे पहले इधर पे रेजोल्यूशन जरूरी है. हम रिएक्ट करते हैं ना. I had been talking to a few people these days, I mean since last couple of months. मेरे खुद के ट्रिगर्स खत्म हुए हैं. I had to deliberately work on that. So okay, wait a second. So what has happened is, जब
आपको ये महसूस होता है कि किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी अटैक हो रहा है, in any way your entire personality is experiencing attack, then you react. just ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन अदरवाइज आता ही नहीं है। हम ये कभी कभी नहीं रिएक्ट करेंगे अगर हमको ये नहीं लगेगा कि मुझ पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, चाहे वो कैसा भी हो। तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तुम घर को नहीं देख सकती हो, तुमको पैसे रुपए की कीमत नहीं मालूम, तुम गेस्ट को कैसे देखना वो नहीं तुम्हें आता, तुम्हें सोशल सर्कल में अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, तुम्हारा चॉइस अच्छा नहीं है, 1000 things. The moment somebody says and okay with it, अरे तुम्हें कल तो ये नहीं चाहिए था, आज क्यों चाहिए? And there is something that gets attacked and we start to justify and the trigger is on. हम ये बोल ही नहीं पाते कि कल नहीं चाहिए था पर अब चाहिए, बिग डील। Why do I have to give any reasons and justifications? मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, हाँ ऐसा ही आता है मुझे, इट्स ओके। मैं डोरेमोन देखा करती थी जब मेरी बेटी छोटी थी, और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें हिसाब लगता था कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, शिजुका और नोबिता, तो शिजुका कभी-कभी बहुत इनोसेंटली बोलती थी, सही कहा। सो शी इज बीइंग एक्चुअली क्वेश्चन्ड। डोरेमोन ने कुछ कहा कि शिजुका तुमने ऐसा क्यों सोचा, या नोबिता ने कहा कि शिजुका तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, जियान तो ये चाहता है। सही कहा। शी वुड वेरी नाइसली एक्सेप्ट इट दैट यस यू आर राइट। हम सही कहा कभी कह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे नजर में तो हम सबसे सही हैं, ये हमको हमेशा सिद्ध करना होता है। वहां पर अहंकार खूब भसड़ करता है। तो relationship with others, whatever they say, can I be easy with that? It is not about right or wrong, if they are saying is correct or incorrect. You go ahead and clarify if the need be, if the situation be, if the relationship be such. But at the first level, how are you with that? Are you justifying, clarifying because of reaction or response? There is a big difference. So that is what anahat is responsible for. It also tells you that when the other person is actually being nasty to us, we are able to see that how damaged they are or how hurt they are within, because of which all such words, tone, criticism is coming up. कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरह से स्वयं आहत हैं, चाहे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, जिसकी वजह से उनका अहंकार अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर, जब आप ये देखोगे ना, तो आपके भीतर करुणा का जन्म होगा। और ये करुणा आपसे वो कार्य कराएगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकोगे। In the long run, this person who has been nasty, they start to recognize, कुछ भी कर लो, she is all right, he is all right. They don't get impacted, they don't get affected. And then the change start to happen in their being. So it is flowing. Flow is on. इसके ऊपर है विशुद्धि, seat of expression, communication. हम कितने तरीके से अपने आप को बोल पाते हैं, खुल के बोल पाते हैं, बिना डरे बोल पाते हैं, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करके, किसी चीज के खोने का, पाने के, वो सब के डर के बिना अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, और तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सामने वाले का मुंह नोचेंगे। तो दिस इज वेरी एक्टिव. This allows you to be an amazing communicator.
People would love listening to you. A lot of philosophers, they operate from this chakra. And then the sixth main chakra is, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, आज्ञा चक्र, जो हमारे देवी देवताओं में डिपिक्टेड होता है यहाँ पर. दैट इज नथिंग बट ए डिपिक्शन ऑफ थर्ड आई. ये तीसरी आंख है, तीसरी आंख खुल जाएगी. नाउ व्हाट इज थर्ड आई और आज्ञा चक्र रिस्पॉन्सिबल फॉर? इट इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ कॉस्मोस, gateway to cosmos. If this is open operational, then one is very, very intuitive and perceptive. Intuition is on, I mean, you just wanted to know and you would know. It is like this. That is what it does. So it takes you on a different level of perception, जो कि बहुत सटल है. ये इतना स्थूल नहीं है. आप सामने वाले को देखते हो और आपको, इफ यू वांट टू नो, आपको कहानी समझ आ जाती है. आप किसी परिस्थिति में हो, you just close your eyes or even you just orient yourself, you get to know. This is what happens when the third eye gets opened. Now, पतंजलि जिस समाधि की बात कर रहे हैं, this level of perception is the opening of third eye. और ये जब मैंने आगे देखा तब मुझे बात समझ में आई, क्योंकि जिस तरीके से वो कहते हैं आगे जाकर के ना, कि संयम की बात की थी ना उन्होंने कहा था, इन तीनों को जब हम एक साथ धरते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, जब तीनों एक साथ घटित होते हैं, तो जो अवस्था होती है उसको वो संयम कह रहे हैं. और आगे जाकर के है, सूर्य पर संयम करने से संपूर्ण संसार का ज्ञान होता है, चंद्रमा पर संयम करने से तारा समूह का ज्ञान होता है, इस पर संयम करने से ये मालूम चल जाता है, उस पर संयम करने से वो मालूम चल जाता है. ना, आई वाज वंडरिंग कि यार ये सब तो दीज आर ऑल द जॉब ऑफ थर्ड आई. एंड इसीलिए उन्होंने कहा है कि although all this is internal in nature, yet they are external in comparison to निर्बीज समाधि. जब हम पिछले दफा भी बात कर रहे थे सबीज समाधि और निर्बीज समाधि की, यहाँ पर अभी भी बीज है ना, एक ऑब्जेक्ट तो हमको चाहिए, एक बीज है. जब सबीज समाधि होती है, देन मूवमेंट फ्रॉम हियर टू, जिसको कि हम बौद्धत्व कहते हैं, जिसको कि बुद्ध महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसको कि हम शून्यता कहते हैं या अथवा पूर्णता कहते हैं, या जो भी शब्द आपको उचित लगता है, ईश्वर तत्व कहिए, जो कहिए. यहां से यहाँ की यात्रा गुरु कृपा होती है. यहां तक का काम व्यक्ति स्वयं कर सकता है, किंतु यहां से यहाँ पर यहां तक भी आना इतना सरल नहीं है. बहुत जो साधना लोग करते हैं वो इसी के लिए करते हैं, और इसीलिए ये जितने सारे हमारी कहानियां है ना, कि इतनी साधना की तो इतना वरदान मिला. यू गो टू दैट लेवल ऑफ परसेप्टिविटी. इसको लॉजिकली समझना है तो ऐसे समझिए, अभी आप इस तल पर हैं और कहीं ऊपर के तल पर वो एनर्जीज हैं जिनको कि हम ईश्वर कहते हैं. When you work upon your meditativeness and you move on to that zone of energy, you get aligned with them, and that's where you converse with them. इसको अगर लॉजिकली समझना है तो समथिंग ऑफ दिस काइंड विल है. ठीक है. और कॉशन ही यही है साधक के जीवन में, कि वो आ करके आज्ञा पर अटक ना जाए, क्योंकि आज्ञा पर भयंकर अहंकार का खेल होता है. यहाँ पे मुझे पता चल गया, मैं जानता हूं, मैं हूं जिसे ये ज्ञान प्राप्त है, ये खूब होता है. And that's why instead of moving beyond, people fall back.
because the moment this mare gets activated, the solar plexus, Manipur starts to get activated. The connect changes totally. So इस फंडामेंटल क्लैरिटी के साथ और बैकड्रॉप के साथ लेट्स देन एंटर दी आगे के सूत्र. हमने 9वें तक किया था. 9वां हमें देखना था. हमने यहाँ तक किया था, किंतु ये अंतरंग साधन त्रय भी निर्बीज समाधि की तुलना में बहिरंग ही होते हैं. तदपि बहिरंग निर्बीजस्य. 9वें में कहते हैं पतंजलि, जब मन की चंचलता का नाश होता है और निरोध संस्कार का उदय होता है, तब चित्त निरोध परिणाम को प्राप्त होता है. मन की चंचलता मतलब क्या? मन की चंचलता को हम विचार के अलावा किस रूप में तो जानते नहीं है. Mind, when we say that mind is moving a lot, what is happening? It's thoughts that's bombarding from all the direction, right? So जब मन की चंचलता का नाश होता है, मतलब now you are moving to the zone of being thoughtless. और निरोध संस्कार का उदय होता है. निरोध संस्कार, now you are able to control it. तब चित्त निरोध परिणाम को प्राप्त होता है. Then the consciousness, it attains to what? निरोध परिणाम. And that is where transformation of mind lies. याद कीजिएगा, हमारा जो दूसरा सूत्र था पहले इसमें साधना समाधि पाद में, वो था चित्त वृत्ति निरोधः योगा. और अब पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त निरोध परिणाम प्राप्त होता है. और उसके पश्चात कहते हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात. The moment you practice it, then it becomes continuous. इसमें एक स्थिरता आ जाती है. अभ्यास के द्वारा इसमें एक स्थिरता आती है. उसके पश्चात 11वें सूत्र में कहते हैं, एंड ही इज टॉकिंग ऑफ 3 प्रकार के परिणाम. निरोध परिणाम हमने देखा. इसके बाद वो कहते हैं समाधि परिणाम के विषय में, और फिर कहते हैं एकाग्रता परिणाम के विषय में. 11वें सूत्र में कहते हैं जब मन के द्वारा विविध प्रकार के विषय ग्रहण की चेष्टा दूर हो जाती है और मन केवल एक ही विषय में एकाग्र हो जाता है, तब उसे चित्त का समाधि परिणाम कहते हैं. ठीक है. सो समाधि का जो अर्थ है उसी को फिर से कहा गया है कि मन के जो बहुत सारे विषय हैं वो सब खत्म हो गई हैं, एक ही विषय पर एकाग्रता है. सो देन दैट इज कॉल्ड समाधि परिणाम. अब ये क्यों कहे जा रहे हैं ये आगे हमको समझ आएगा. इसके पश्चात कहते हैं जब मन शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः. Mind becomes one-pointed when similar thought wave arises in succession without any gaps between them. So now it is like initially, even though the mind is one-pointed concentrated, small gaps still are emerging. But now there is a continuous flow. मन जो है हर एक अवस्था में उस एक चीज को ग्रहण करने में समर्थ है, तो इसको वो एकाग्रता परिणाम कहते हैं. सो देयर इज वन पॉइंटेडनेस. और इसके बाद 13वें सूत्र में कहते हैं, अच्छा हाँ,
पहले हमने निरोध परिणाम को देखा था 9वें सूत्र में, जब मन की चंचलता का नाश होता है और निरोध संस्कार का उदय होता है, तब चित्त निरोध परिणाम को प्राप्त होता है। उसके पश्चात समाधि परिणाम की बात की है उन्होंने, और उसके बाद एकाग्रता परिणाम की बात की है। और उसके बाद कहते हैं एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्यताः. So what exactly it means is एतेन in this state bhutendriyeshu, bhut is all the प्राणी and इंद्रियेषु, भूतः और इंद्रिय दोनों में धर्म लक्षणा व्यस्था परिणामा. So there are three things he's talking about. He's talking about धर्म, लक्षण और अवस्था. तो इसके इन तीनों भेदों के द्वारा भूतमात्र यानी जो सभी प्राणी है या सब कुछ है उसमें, और इंद्रियों के धर्म, लक्षण और अवस्था, इनके बारे में where it is, yeah. इनमें इट इज सो डिफिकल्ट क्योंकि इसका जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है ना, आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड. In this state, it passes beyond the three kinds of changes which take place in subtle or gross matter and in the organs. And what are these three changes? Change of form, change of time, and change of condition. This is what it is saying, that the moment one is in that one pointed state wherein there is no gap arising in between, then one passes beyond the three kind of changes, and the changes can take place in both subtle or gross matter and in the organs. And these three changes are the change of form, change of time, and change of condition, which means समयातीत का कुछ तो भास होने लगता है. चेंज ऑफ टाइम का मतलब ही है, समय का मतलब ही तो चेंज होता है ना. हाउ एल्स डू वी नो टाइम? अभी 10 बजे हैं, थोड़ी देर बाद 10:01 हुआ है, फिर 2 मिनट हुआ है, एक परिवर्तन आया है, इसलिए हमको समय का आभास है. जब चेंज ऑफ टाइम के आने बियॉन्ड जा रहा है तो ऑब्वियसली वन इज मूविंग टुवर्ड्स टाइमलेसनेस. चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज in form, and we know the form because it changes, and one is moving beyond that. And the change of condition, अब बाहर जो भी स्थितियां हैं वो मुझे प्रभावित नहीं करती. हमारी स्थिति यही होती है कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है. हम वातावरण की बात करते हैं. And Patanjali is saying that moment this happens with you, you are untouched by the environment. You are untouched by the external conditions. You are untouched by whatever is around you. Yeah. And then he goes to talk of what is dharma. Not dharma, dharmi. शांतो दिताव्यपदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी. So अतीत, वर्तमान और भविष्य धर्म. सो धर्म इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी. हम जब किसी भी चीज के धर्म की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? संसार में कोई भी चीज की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं मरण धर्म. संसार में जब व्यक्ति परिवर्तन से घबराता है और
अपरिवर्तनीय की तरफ जाना चाहता है तो हम कहते हैं तुम्हारी मांग ही गलत है, क्योंकि संसार में तो हर कुछ मरण धर्म है, उसका धर्म ही मर जाना है, उसकी प्रॉपर्टी ही मर जाना है। सो अतीत, वर्तमान और भविष्य धर्म मीन्स वॉट एवर द प्रॉपर्टी इज थ्रू आउट, गुण धर्म जैसा। हाँ भाव, जिसमें अवस्थित हैं, in that where all the property of all the times, and when we are talking of all the times, we are also talking of the properties that which has already manifested, hence now is latent, that which is currently active, and that which is unmanifest. इसको आप कर्मों के साथ भी जोड़ सकते हैं। that which is already manifested, संचित कर्म, that which is right now active, प्रारब्ध कर्म, and that which is unmanifest, आगामी कर्म। तो ये कर्म जिसमें अवस्थित हैं उसको धर्मी कह रहे हैं। इसके आगे कहते हैं कर्म की विभिन्नता के कारण परिणाम भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये सब जो है ना, all this he is actually explaining because moment through the meditative process, when one moves to the zone of third eye activation, these are the experiences that one start to get. And there is a great possibility that one would get totally disoriented or blown off by ये सब क्या हो रहा है। जब people even tend to get schizophrenic अगर उनके रूट चक्र तरीके से rooted नहीं है, if they are weak, because they will not be able to take all this, you know। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत एसोटेरिक जैसा लगता था, मैं कभी इन चीजों के बारे में जल्दी बात नहीं करती थी। When I did Reiki, so this is because of my Reiki master's blessing, I would say। अगर किसी को भी हीलिंग कर रहे हैं ना, तो देयर इज अ कनेक्शन, वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली होता है और पता चल जाता है कि सामने वाले की अवस्था क्या है। सो हीलिंग अकॉर्डिंगली हैपेंस। सो वन माइट से कि नहीं ये नहीं है वो है, मुझे पता है क्या है, किस लेवल पे काम चल रहा है, एक इंट्यूटिव नोइंग होती है, और मैं उसको कभी भी रिफ्यूट नहीं कर पाई। आई कुड नेवर से कि ये मेरे मन की उपज है, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं, वो कहाँ से आया मुझे पता ही नहीं। इट इज समथिंग लाइक आई हैव गॉट समथिंग व्हिच इज इन द ईथर एंड आई जस्ट गॉट दैट। नाउ आई इनिशियली यूज्ड टू थिंक कि ये मेरे साथ होता है क्या। फॉर्चुनेटली क्योंकि अद्वैत के अध्यात्म में उतर गई थी, तो इमोशंस के खेल से ना मुझे डर नहीं लगता था, बिकॉज आई वुड नॉट गेट इमोशनली अटैच टू एनीथिंग। एक बहुत बड़ा कारण बहुत सारे लोग रेकी सीख करके प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल ये जो फैशन में 1 दिन में और 2 घंटे में लोग रेकी एक्टिवेट करते हैं, उसमें एक प्रक्रिया होती है पूरे अट्यूनमेंट में, जिसमें वी क्लोज द पीपल फ्रॉम एब्जॉर्बिंग थिंग्स। यू आर मेड अ वन वे चैनल। तो आप हीलिंग दे तो सकते हो, पर आप सामने वाले का कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करोगे, because people tend to absorb a lot of negativities. I just happened to talk to a lady. She wanted to learn it once again. She said कि मैंने एक बार किन्हीं को रेकी दिया था, उसके बाद मैं 6 दिन तक बीमार पड़ी रही और उसके बाद मैंने रेकी बंद कर दिया। Because she had a, मैंने पूछा कि आपने सीखा कैसे था? 1 दिन में सीखा था, 2 दिन में सीखा था? Because now I am aware of the process. So she then explained. So then I said ना, तो फिर आपका वो एब्जॉर्प्शन वाला जो फ्लो है, 2 वे फ्लो है, उसको बंद नहीं किया गया है। दैट इज व्हाई। सो आई वाज नेवर स्केर्ड ऑफ इमोशंस, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड कि इमोशनल गेम क्या होता है एंड ऑल दैट। बट अंततः लोग तो भावुकता के ही तल पे जीते हैं, बहुत बुद्धि तो होती नहीं है। देन आई स्पोक टू, आई in time I met a few more people who
who had done Reiki through my master, and they talked of the same experience. Uh, there was one lady I met, she said, मैंने करना बंद कर दिया because मुझे सामने वाले का समझ में आने लगता था ना, I would get emotionally involved, I could not handle that. So I stopped doing it. It was then that I started to join the dots, when I started to reflect कि ये चल क्या रहा है. Those who are emotionally not strong, who are very vulnerable, they will get totally damaged in this. कंपैशन जब आता है तो कंपैशन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी वाली बहुत जरूरी है. That this is how the body is, this is how the mind is, this is how life is. So these things are okay. Some people might go through it in a more severe way, and some people might go through it in a little milder way. या आपको जब उनके बारे में पता चल रहा है तो वो ज्यादा सीवियर या माइल्डर कंडीशन में है. But you should not get attached to that. If you are not able to do healing with a sense of detachment, then you will totally mess up with it. और ये सब जो पतंजलि पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू हैंडल इट. प्लीज गो थ्रू द प्रोसेस प्रॉपरली, क्योंकि ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है. ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे इसको फांद जाओगे और सहस्त्रारा तक पहुंच जाओगे, मोक्ष तक पहुंच जाओगे. महर्षि रमन के भी केस में मैंने देखा है, लोग कहानियां कहते हैं कि जब मैं महर्षि के दर्शन के लिए गया, I was reading this, one of the lady was talking that I saw Maharshi lying on the veranda, and when I went inside, he was lying on the bed, and I say, when did you come in? Because I just saw you in the veranda. And he simply smiled and dismissed it. He did not answer. But when the third eye activation happens, it is possible you start to experience the omnipresence thing, that हम कहते हैं ना कि हर समय हर चीज है, समय कुछ नहीं है, everything is happening at the same time. You actually get experiences of that. You are here also, you are there also, you are there also, you are there also. हमारा जो दिमाग लीनियर तरीके से काम करता है, क्योंकि हम 3D स्टाइल में सोचते हैं कि या तो यहाँ होंगे या तो वहां होंगे, because we are so rooted in the physical form. You transcend that. आगे बताया है एक जगह पे इसमें कि शरीर कैसे गायब होता है योगी का. Yes, talked of that also. आगे कहते हैं, क्रम की विभिन्नता के कारण परिणाम भी विभिन्न प्रकार से होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर meditating in the process, what is the variation that you are bringing, that will dictate how are you experiencing things. So how the process is unfolding to you, it will depend a lot on how you are taking the process. Okay, then he says, शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों के परस्पर अध्यस्त होने के कारण संकर अवस्था की प्राप्ति होती है. उनके प्रभेदों के ऊपर चित्त का संयम करने से सभी प्राणियों के द्वारा उच्चारित शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है. दिस इज एग्जैक्टली द स्टेट वेरिन वी से दैट भाषा जो है हमने इन्वेंट नहीं की है. भाषा हम वहां तक हमारे ऋषि मुनि पहुंचे हैं और उसको लेके आए हैं. So by making samayam on the sound of a word, one's perception of its meaning and one's reaction to it, तीन चीजों के ऊपर संयम करने के लिए कहा जा रहा है. जो शब्द की आवाज है, जो उसका साउंड है, उसकी ध्वनि है, one's perception of its meaning,
मन हम जो उसके उस शब्द के विषय में जानते हैं, सोचते हैं, एंड वंस रिएक्शन टू इट। इन तीनों पे जब संयम किया जाता है, और इन तीनों में हम ज्यादातर कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्यों कंफ्यूज्ड रहते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हमने जो सुना है और हमने जो समझा है और हमने जो उसका प्रत्युत्तर दिया है वो सब ठीक है, उचित है। इसलिए पतंजलि कह रहे हैं देयर इज अ कंफ्यूजन। जब इस पर संयम किया जाता है तो सभी ध्वनियों की जो समझ है वो हमारे भीतर उतरती है। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट संस्कृत इज बेस्ड ऑन। वर्णमाला में कहते हैं हर एक अक्षर के अर्थ हैं। संस्कृत इज नॉट अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, संस्कृत इज अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। इसीलिए हमारे पास पानी के लिए भी 200 से ज्यादा पर्यायवाची हैं। पानी जल कब होता है, नीर कब होता है, वो सब अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करते हैं। कब उसे नीर नाम दिया गया, कब उसे जल कहा गया, कब उसे पानी कहा गया। एंड ऑल दिस कम विद द परसेप्शन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साउंड। हर एक अक्षर की ध्वनि है और उस ध्वनि का अर्थ है। एंड that has not been that has not been created, that has been discovered. तो जब हम, ये वही बात है, आपको याद होगा हमने एक बार कहा भी था कि शब्दों के 4 तल होते हैं। सबसे ऊपर होता है परा, उसके पश्चात है पश्यंती, उससे नीचे आता है मध्यमा और फिर आता है वैखरी। हम शब्दों के जिस तल पर होते हैं वो है वैखरी। दिस इज द ग्रॉसेस्ट, ये सबसे स्थूल तल है जहां पर हम शब्द बोलते हैं और हमारे पास उसके अर्थ दिए गए हैं जो हम समझ लेते हैं। जब आप शब्दों पर मेडिटेट करना शुरू करते हैं, दिस इज अ वेरी गुड मेडिटेशन इन फैक्ट, जब आप शब्दों पर मेडिटेट करना शुरू करते हैं देन यू मूव टू अ लेवल अहेड। आप मध्यमा तक पहुंचते हैं, और मध्यमा वो अर्थ है जो विच इज द मीडियम बिटवीन द साउंड and the gross being to understand. That is why it is called Madhyama. It is lying in the center. हर एक शब्द का एक इंट्यूटिव मीनिंग है, जिस तरीके से उसको ऋषियों ने देखा, और इसीलिए उसका नाम पश्यंती दिया गया। पश्य से आता है ना, मैंने उसे कैसे उसे देखा, मैंने दर्शन कैसे किए। तो वो अभी हायर लेवल पे है अब, पर मैं उसको मनुष्य तक कैसे लेकर के जाऊं, उसके लिए आई हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। एक मीडियम के थ्रू जाना होता है, दैट इज मध्यम। तो उस प्रोसेस में वहां पर जब हम पहुंचते हैं, जहां पर हम इस जिसको हमने देखा उसको हमने एक अक्षर दे दिया, एक स्थूल अक्षर दे दिया, वो मध्यमा है। और जो सबसे ऊपर है वो परा है, दैट इज बियॉन्ड। दिस इज व्हाट द एंटायर साउंड मेडिटेशन इज बेस्ड ऑन। इसीलिए ओम ध्वनि पर भी मेडिटेशन किया जा सकता है। इट हैज द पोटेंसी टू टेक अस बियॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन वंस कॉन्टिन्यूटी, कि हम समाधि में कितना उतर पा रहे हैं। पतंजलि वाली समाधि, उपनिषद वाली समाधि भिन्न है, में कितना उतर पा रहे हैं आप किसी भी ध्वनि के इंट्यूटिव मीनिंग एंड हेंस बियॉन्ड, which is your anahad naad, the very primordial sound, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। आपको याद होगा तैत्तिरीय उपनिषद हमने जब किया था तो उसमें जो वर्णन था, ब्रह्म जगत की उत्पत्ति के विषय में वर्णन था, और उपनिषद कहता है कि ब्रह्म जो है, ब्राह्मण, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे। तो जो पहला एक्सप्रेशन था वो जो हमारे पंचभूत हैं उसमें आकाश रूप में हुआ था। आकाश इज क्लोजेस्ट टू दी ब्रह्म। वाई? आकाश का आदि अनंत हमको नहीं समझ आता है। इट इज एज इनफाइनाइट
आप नहीं कह पाओगे कहाँ शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। एक ही है, आप कभी ये नहीं कह सकते हो यहाँ एक आकाश है, वहाँ 2 आकाश है ना? तो दैट इज़ क्लोज़ेस्ट टू द attributes of Brahma. And with Akash Tattva coming into picture came the तन्मात्रा जो आई वो है sound. We know that sound does not travel in vacuum. It needs atmosphere to travel. तो आकाश ही वो एटमॉस्फेयर बना जिसमें ध्वनि चल सकती थी और उसके बाद जो है एक एक करके उसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड होते गए। तो फिर आकाश के बाद पवन आया, उसके बाद अग्नि आई, उसके बाद फिर पानी पानी आया और फिर पृथ्वी आई। तो पृथ्वी इज द क्रॉस। तो अगर हम किसी ये जो हमारे तीनों कंफ्यूज स्टेट हैं कि किसी भी शब्द का की ध्वनि का क्या अर्थ है, मैं उसको जो समझती हूँ वो क्या है और मेरा जो रिएक्शन है उसके प्रति वो क्या है। तो जब इसके ऊपर जब संयम किया जाता है, यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को किया जाता है, तो उस जो शब्द है जो बोला जाता है उसका अर्थ हमें समझ आ जाता है। That is where possibly you can also understand what an animal is saying. That is possibly you can also understand what each vibration is saying. By making sanyam on previous thought waves, one obtains knowledge of one's past life. संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। अब जब हम विचारों के ऊपर ध्यान करने लगते हैं, जो हमारे संस्कार हैं उसके ऊपर ध्यान करने लगते हैं। संस्कार मतलब जिसको हम इम्प्रेशन कहते हैं, जिसके साथ हमने जन्म लिया, जो हमारे डिजायर्स हैं और इंटरनल डिजायर्स हैं, जब उसके ऊपर संयम करते हैं तो हमको जो डिजायर्स ने जो भी जन्म, ऑल द लाइफ इट हैज बीन थ्रू, ऑल द एक्सपीरियंसेस इट हैज बीन थ्रू, हमको उसका आराम से ज्ञान हो जाता है। इसीलिए उस लेवल पर आने के बाद आप किसी को देख के बता सकते हो कि पूर्व जन्म में ये कौन थे, कैसे थे, क्या गलतियां करी होंगी जिसके कारण आज ये मुसीबत है, या क्या अच्छा किया होगा। जब हम कहानियां सुनते हैं ना कि पूर्व जन्म में वो ऐसा था, उसने ये किया, इससे उसका अभी उसका फल मिल रहा है, जो हमको सब कहानियां लगती हैं, वो बिल्कुल संभव है, ऐसा हमको पतंजलि बता रहे हैं। 19वें श्लोक में कहते हैं, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। जैसे ही दूसरे व्यक्ति के शरीर के चिन्हों पर आप चित्त संयम करते हो, तो आपको दूसरे व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता चल जाता है, उसकी जानकारी मिल जाती है। Now all this cannot be proven. There is no research. There can't be any research. You simply can know it. You simply can experience it. Then he says, न च तत् सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। आपको ये तो पता चल सकता है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी उसके मन में चल रहा है उसके कारण क्या है, ये आपको नहीं पता चल सकता है, क्योंकि ये संयम का विषय नहीं है। सो पतंजलि इज आल्सो ट्रेइंग, डोंट ट्राई टू बी टू ओवर स्मार्ट कि भाई मैं तो ये करके मुझे सब पता चल गया एंड आई स्टार्ट बिकमिंग अ प्रेडिक्टर कि मैं तो सब बता दूंगा कि ये ऐसा है वैसा है। और इसके बाद कह रहे हैं पतंजलि, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है हम लोग के लिए, काय रूप संयमात तत् अग्राह्यस्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे प्रयोगेन्तर्ध्यानम। अपने शारीरिक काया के ऊपर जब हम संयम करते हैं, एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक, जो प्रोसेस ऑफ सीइंग, या हम कोई भी चीज देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है।
एक इमेज है जो हमारे ब्रेन पे पड़ती है और फिर वो क्या रिफ्लेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज है और उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, उस चीज को हम तभी देख पाते हैं जब लाइट को वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, राइट? अगर रोशनी को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे और रोशनी आर पार निकल जाए, तो कैन वी सी दैट थिंग? वी कांट सी दैट थिंग। अब पतंजलि कह रहे हैं, बाय परफॉर्मिंग संयम ऑन द फॉर्म ऑफ द बॉडी, one's own body, for what? To suspend receptive power. जिस शक्ति के द्वारा हम जो रिफ्लेक्शन आता है और चीजों को रिसीव कर पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, उसको ही सस्पेंड कर देना है। तो क्या होता है कि जब देखने वाले की दृष्टि हमारे शरीर पर पड़ती है, तो प्रकाश को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है, प्रकाश आर पार चला जाता है और इस प्रकार योगी अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। है ना मजेदार? कुछ कहूँ? हाँ बोलिए। ये कितनी स्तुतियों में आता है। जैसे ना ये आदित्य हृदय स्तोत्रम है, तो वो है कि जब राम रावण युद्ध हो रहा है, तो राम जी तरह मतलब राम जी भी शस्त्र विद्या में पारंगत हैं, अम, उच्च कोटि के योद्धा हैं, लेकिन रावण भी सामने कुछ कम नहीं है। तो चल रहा है युद्ध, चल रहा है, वो मारे जा रहे हैं, सभी शस्त्र यूज कर लिए, गले कट रहे हैं, लेकिन वापस आते जा रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, सो ही इज टायर्ड, ही इज फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड एंड ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाली उनकी आ गई है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं इसको नहीं हरा सकता। तो फिर वहां पर है कि अगस्त्य ऋषि अपीयर होते हैं वहां, और वो कहते हैं कि तुमको जो है अभी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तो बेसिकली जब ह्यूमन बॉडी की ऊर्जा कम हो जाती है, तो सविता जो है वो ऊर्जा देने वाले देवता है, और यू हैव टू डू सूर्य की आराधना। तो उससे तुमको वापस रिजुविनेशन और यू विल बी चार्ज्ड, ऐसा बोलते हैं। और वो फिर आदित्य हृदय स्तोत्रम पूरा एक है वो स्तोत्र, राम जी एक्चुअली उसका पाठ करते हैं, एंड देन वी नो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वो, या ये एक इंसिडेंस है, या और भी कई जगह। तो वो अगस्त्य ऋषि आते हैं, वो इतना बोलते हैं, और फिर वो अंतर्धान हो जाते हैं। तो ये जो अंतर्धान आते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है, कुछ कुछ समझ में आता है। तो जो हम मिस्टिकल स्टोरीज की तरह सुनते हैं, एंड देन व्हेन दैट बिकम्स रियल, इट्स अमेजिंग। It's very amazing. Imagine the power of consciousness. मनुष्य कितना कुछ कर पाने में सक्षम है। ये अलग बात है कि इस पर अटकना नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, इस पर अटकना नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि संसार में जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया, तब ईश्वर आए, और दे आर नॉट मियर स्टोरीज, दे आर नॉट मियर एंटरटेनिंग स्टोरीज, देयर इज लॉट ऑफ रियलिटी इन दोस। बट व्हेन वी लिव ऑन अ वेरी ग्रॉस लेवल, हम उन कहानियों का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्ट कनेक्ट मेरी कनेक्टिविटी चली गई थी क्या? नहीं नहीं, वी कुड हियर एवरीथिंग। तो हम उन चीजों का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। द पॉइंट इज टू बी एबल टू अप्रिशिएट कि तप का प्रभाव है। अ, पता है, थोड़ी देर पहले शी वाज एक्सप्लेनिंग कि सब कुछ एक समय में हो रहा होता है, हमें आगे पीछे पता चलता है। इट जस्ट हैपेंड। शी सेड कि मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है, और मैंने बोला कि नहीं सब ठीक है, हमें सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट मिनट इट हैपेंड। तो आई वाज नॉट देयर इन द राइट टाइम। तो सो जो वीडियो आपने मुझे भेजा भी था बाद, जिसमें वो अहिल्या की कहानी कह रही हैं, रिमेम्बर दैट, जो सीतायान की कहानी है।
देयर आर और आपको पता है, एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी फकीर नाम की, उसकी ट्रायोलॉजी है। आई डोंट नो, इट डिड समथिंग टू मी वेरी स्ट्रांगली। मैं इतना रोई हूँ उस पुस्तक को पढ़ने के बाद। इट इज ऑल बेस्ड ऑन फेथ, और किस किस तरीके से इस संसार में चीजें स्वचालित हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जब ये देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं एंड दे रियली अंडर को immense brutality, they face that many times। अब मुझे ये कहने में बिल्कुल संशय नहीं है that they are very advanced people who have come on the planet because of compassion, because there is the energies are so disbalanced that it needs to be absorbed, so in order to create balance, and when they go through it they absorb all the negativity। जैसे कि निर्भया वगैरह का हम इस तरह समझ सकते हैं या जैसे कि आप ना कि क्यों कश्मीर होता फाइल्स, है। कश्मीर फाइल्स में वो लेडी का आप देखते हैं that she's been cut through and they that and it's such a painful story। but even when you see these people coming with all the mental disabilities, autism and Down syndrome and all that, a lot of times they do not come because they have their own prarabdha to be taken care of. They're very evolved beings, they deliberately take such forms in order to either give lessons or absorb things around। So इस संसार में बहुत कुछ है। इसका मैं निष्कर्ष यही दूंगी कि देखिए, हमारा कार्य जो है, हम जब सीकर्स की बात करते हैं तो हम उस बियॉन्ड जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है हम बियॉन्ड जाने की। उस रास्ते में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आएगा। इट हेल्प्स अस टू बिकम मोर easy going, it helps us to be less materialistic, to give away a lot of things। पॉजिटिव होने से हमको बहुत बचाता है। कंपैशन में जीने में बड़ी मदद मिलती है इससे। इट इज ओके, क्या चाहिए। और फिर ध्यान, हमारा जो ध्येय है हमारा, वो भटकना नहीं चाहिए। सो ऑल दिस विल हैपन, वी विल get through all this, we will come to know about all this, but अंततः merging into the source is the final goal। तो ये चीजें ना हमको बड़ी मदद करती हैं, मुझे लगता है, to be very happy with whatever is and to just keep remembering him। जब मैं दुनिया का इतना विस्तृत रूप देख रही हूँ, जब जो पूरा संसार है जिस तरीके से वो, उसमें चीजें जो हम हमारी बुद्धि के बिल्कुल परे है, कुछ सब बहुत अजीब सा, अगर हम विवेक बुद्धि लगा के एक्सप्लेन करने लगेंगे तो इट इज वेरी तर्क के परे है, लॉजिक के परे है। देन द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज, भूल जाओ अपने आप को परमात्मा में, भूलने दो अपने आप को परमात्मा में। यहीं पर भक्ति का बहुत तगड़े में उदय होता है, भक्ति का बहुत तगड़े में उदय होता है। और आप संसार में जीने के लिए पूरी पूरी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। विवेक बुद्धि का प्रयोग संसार में जीने के लिए पूर्ण रूपेण करना है, उसमें कोई संशय नहीं है, पूरे पूरे तरीके से करना है, लेकिन उसके पश्चात छोड़ देना है, लेट लूज। हमारी दिक्कत है, या तो हम इस पार होते हैं या हम उस पार होते हैं, या तो हम सब में लूज हो जाते हैं या फिर हर जगह विवेक बुद्धि को लगाने लगते हैं। इन द मैटर ऑफ दैट यू जस्ट हैव टू लेट लूज। उसी को समर्पण कहते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। तुम्हें मैं नहीं जानती, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं बहुत छोटी हूँ, so whatever you do, and when I have to deal in the world, I will use my uh, uh, power of discretion totally।
क्योंकि ये थोड़ी है कि मैं डांट में खोने लगी तो यहाँ मैं गधी बनूंगी। हम जैसे कहते हैं कि शंकर जो हैं, शिव जो हैं, भोले हैं, गधे थोड़ी हैं, इसीलिए तांडव भी करना जानते हैं। इसके आगे का श्लोक है जिसमें कि कुछ और बातों के विषय में थोड़ा चर्चा करना आवश्यक है, इसीलिए मैंने सोचा इसको नहीं लेंगे। फिर वो सब देखेंगे, ठीक है। बस इसके आगे 22वें श्लोक में पतंजलि कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर अंतर ध्यान हो सकता है, ठीक उसी प्रकार शब्द भी अंतर ध्यान हो सकता है। यही कह रहे हैं। ये जाकर के अंत में वो कहते हैं कि ये सब सिद्धियां हैं और ये समाधि के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती हैं। कहा है, लेकिन सांसारिक क्षेत्र में सिद्धि प्राप्ति की उपाय है, अर्थात इनसे सांसारिक कार्यों में सफलता मिलती है। So when you are working in this world, then these support you a lot. देखेंगे इसके आगे क्या कहता है, अभी तो पूरा मैंने पढ़ा नहीं है, पर क्योंकि अंततः जो चौथा भाग है कैवल्यपाद, वो बियॉन्ड की बात करता है। कैवल्य इज मोक्ष, कैवल्य इज मोक्ष, उसकी बात करते हैं। अब पूर्ण मुक्ति की बात होती है। अभी तक तो समाधि है, ये समाधि पतंजलि कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट के ऊपर का जो ट्रू नेचर है वो रिवील होने लगता है। पर इस समाधि से हम उपनिषद वाली समाधि तक जाएंगे कैवल्यपाद में, जहां पर अब पूर्ण समाधान हो चुका है, क्योंकि जिसके प्रश्न है, जिसको समाधान चाहिए, वो बचा ही नहीं है। तो किसको प्रश्न है, किसके लिए समाधान? सो कंप्लीट रिजोल्यूशन। तो इसके आगे जो है वो हम लोग अगली बार देखेंगे, ठीक है। बताइए और कुछ है जो? एक क्वेश्चन था। हमने वो देखा था ना कि पहले तो माइंड जो है कई विषयों में भटकता है जब धारणा, ध्यान और समाधि में हम जाते हैं। और फिर धीरे धीरे कई विषयों से एक विषय पे आता है। तो ये एक विषय का क्या मतलब है? इज इट लाइक वन क्वेश्चन विथ विच वी सिट, या इज इट लाइक वन ऑब्जेक्ट दैट वी आर वाचिंग? व्हाट इज दैट एक विषय? आप जब सुनते हैं लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने बैठिए, तो आप क्या करें उसमें? क्योंकि हमको तो करने की आदत है, मेडिटेशन भी करते हैं, मेडिटेशन में होते तो है नहीं। तो क्या करें? तो कहा जाता है कि या तो एक लॉ ले लीजिए, कैंडल के लॉ को के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, या फिर दिए की लॉ पे केंद्रित कीजिए, या फिर ओम पर केंद्रित कीजिए, या आपके कोई इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, उनके ऊपर केंद्रित कीजिए। ये वही ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आप उसको धारण करते हैं, तो धारणा है। उसके ऊपर जब वो जो केंद्रित कर रहे हैं वो ध्यान, वो बिल्कुल कंटिन्यूस हो जाता है। अब आप हाईजैक नहीं हो रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, कुछ आपको बीच में तंग नहीं करता है, तो वो ध्यान है। और जब वो इतना कंटिन्यूस हो जाता है कि नाउ आई एम नॉट देयर एंड हेंस इट इज रिवीलिंग इट्स ट्रू नेचर, तो वो समाधि है। इसीलिए समाधि होती है, अपने आप होगी, समाधि किया नहीं जा सकता। जब आप मेडिटेटिव प्रोसेस में बैठते हैं और आप धारणा पर ही केंद्रित रहते हैं, आपको बस केंद्रित धारणा पर ही रहना है, तो उसका जो रिजल्टेंट है, जब आपकी धारणा गहरी होती जाएगी, तो उसका जो रिजल्ट है वो ध्यान होगा, और ध्यान का रिजल्ट है वो समाधि होगा। सो ध्यान एंड समाधि इज समथिंग दैट विल हैपन, वो घटित होगा, उसके लिए कुछ करना नहीं है, धारणा के लिए बैठना होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द इंटरनल वर्ल्ड। हम कहते हैं ना कि इंटरनल वर्ल्ड इज मच बिगर देन ईच सेल कंटेन्स द एंटायर कॉस्मोस। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग द एंटायर कॉस्मोस। ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बट जैसे जो कंसंट्रेशन की जो बात करते हैं, जैसे आई एम जस्ट टेलिंग माय पर्सनल एग्जांपल कि जैसे मैं नाम जप कर रही हूँ या फिर मेडिटेशन कर रही हूँ या फिर कोई सत्संग सुन रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो क्या होता है, थोड़ी देर तो सुना, या लेट्स से 1 घंटा सुना, 2 घंटा सुना, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, लगता है बहुत हो गया, और फिर उसके बाद माइंड लिटरली रन्स फॉर समथिंग नेगेटिव, एंड आई कैन सी दैट इट इज, जैसे कि कुछ जैसे टोटली न्यूज़लेस, जैसे कुछ सीरियल देखना है या कुछ भी ऐसे क्राइम स्टोरी देखना, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ऐसे ना भागने लगता है, और मुझे पता है कि वो सही नहीं है, बट फिर भी मैं देख लेती हूँ कि चलो यार मन शांत हो जाए किसी तरह, एंड देन आई कम बैक टू माय प्रैक्टिस अगेन, बट वो ऐसे आगे पीछे होता है, मतलब वो एक टाइम के बाद फिर वो नहीं सपोर्ट करता। द्वैत में घूम रहे हो, और जब जप करते हो तो एक सिरे पर हो, उसके बाद दूसरे सिरे की तरफ मन भागता है, तो आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स की तरफ भागने लगते हो। जब अभी आपको उसके पार नहीं ले जा पा रहा है, जब आपको ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, जब का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो आपके भीतर भक्ति और श्रद्धा का संचार कर सके। इट शुड बी एबल टू इन्वोक Shraddha and faith in you. Only when that comes, then you will not be so eager to go to the other end, because then you will say, okay, whatever is fine. अभी बहुत देर से सुन लिया, ठीक है, हो गया, अब बाकी काम में लगते हैं, तो वो कर पाओगे। पर अभी वो क्योंकि नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबली नाम जप जो आप कर रहे हो वो बहुत मैकेनिकल है, अभी उसमें आप उतरे नहीं हैं। नाम जप करते समय ओनली नाम जप शुड रिमेन, यू शुड नॉट। नहीं, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, नॉट जस्ट नाम जप, जैसे कोई भी प्रैक्टिस हो, जो कि जैसे सत्संग ही सुन रहे हो, तो एक दो मतलब सुन लिया एक लेक्चर, उसके बाद मतलब वो माइंड जो है ना, फिर वो उसको ऐसा बहुत रेजिस्ट करने लगता है, कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है, नॉट जस्ट नाम जप, तो कोई भी एनीथिंग। चीज जो है ना, उसमें भी उतर नहीं पा रहे हो, जो भी सुनते हो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इट्स कहीं पर अपने आप को बता ओके। दिया है कि ये सब सुनना बहुत अच्छा है इसलिए सुनते हैं, और क्योंकि बहुत अच्छा है इसलिए करना चाहिए इसलिए करते हैं, और क्योंकि मन तो भाई पेंडुलम की तरह नाचेगा, तो फिर वो दूसरे सिरे की तरफ भागता है। अभी इट इज येट नॉट रिवीलिंग इट्स रियलिटी टू यू इन योर लाइफ। इसीलिए शायद आप जो कह रहे थे ना कि डर अभी बना रहता है, वो इसीलिए है। एनीथिंग अदरवाइज, इफ यू गेट इनटू डीपली, देन you come to a state wherein you say it's okay, नहीं है ना हो। मैं जीवन के उस समय से गुजरी हूँ जब मैंने फाइनेंसेस को लेके बहुत खींचातानी देखी है, और मुझे बहुत डर लगता था। अभी पिछले साल भर तक मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अपनी लाइफ सस्टेन कर सकती हूँ कि नहीं। जब अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम किया और इस डिटैचमेंट के ऊपर बहुत काम किया, I deliberately, consciously worked on detachment. Then I came to a state wherein पहले अगर मुझसे कोई कुछ कहता था ना कि ऋचा मुझे ये दे दो, तो मैं भले बाद मुझसे कह दूं कि ले लो, पर एक क्षण के लिए मेरे मन में ना ये बात कौंध जाती थी, अरे ये तो इतनी मुश्किल से मेरे पास आई है, या मैंने इसको कितने मुश्किल से ढूंढ के खरीदा है, या ये तो उसने मुझे दिया है। वो एक क्षण के लिए आता जरूर था। अब कोई कहता है ना तुम्हारे पास ज्यादा होगा ना, मुझे दे दो, ले लो, एकदम अनायास निकलता है, क्योंकि अब एक बात मन में जो बैठती गई है वो ये है कि उसका दिया हुआ है ना, वो देगा, उसको जब देना होगा। अगर मुझे देना होगा तो वो रास्ते ढूंढ लेगा, मुझसे काम करवा लेगा, और मुझे नहीं देना होगा तो जो मेरे पास है वो भी सब तक बंटवा देगा, चोरी करवा देगा, कुछ हो जाएगा। सो व्हाई नॉट आई जस्ट बी थैंकफुल टू हिम, ठीक है, ये भी तेरा दिया हुआ है, उस तक भी मेरे द्वारा पहुंचना था, शायद मुझे माध्यम ही बनना था। तो फिर अब मैं देखती हूँ कि वो भय जाने लगा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अभी बहुत सस्टेनेबल हूँ, अभी भी
हूँ तो फ्रीलांसर अभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की कोशिश ही कर रही हूँ. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस. Product launch is still it has still not happened. It is still demanding a lot of work. लेकिन कुछ है जिसमें मुझे एक भरोसा आ गया है. So it is not that I do not want a bigger house for my ease of work, because I know it is very difficult for me. मैं हर समय अपने सामान लेकर कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी यहाँ टेबल, कभी वहाँ टेबल घूमती रहती हूँ. It's not so convenient, comfortable. So I definitely desire a bigger house, but I'm not crazy. I'm not going mad for it. And I can be very easy कि जब वो उसको होना होगा वो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं भी होगा, ऐसे ही काट लेंगे यार. तो एक श्रद्धा का, भरोसे का उदय होना बहुत आवश्यक है. समवेयर मैंने एक बार ये पहले भी कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ कॉर्नर ऑफ आवर्स जो हमारा बहुत निजी हो. उसको आप सेल्फ टॉक की तरह ही देख लीजिए, बट विजुअलाइज दैट यू आर टॉकिंग टू सम डेटी और somebody. एक कनेक्ट होना चाहिए ईश्वर तत्व से. हमको नहीं पता कृष्ण कैसे हैं, क्या है, किंतु मैं जब किसी मुसीबत में हूं तो मैं क्या कृष्ण से बात कर सकती हूँ, उनसे गीता पूछ सकती हूँ, प्रभु आप ये बताते हैं किंतु मेरा मन ऐसा कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइडेंस दीजिए. मैं इस वक्त बहुत उचटी हुई हूँ, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे क्या करना चाहिए. मैं और फिर कहते हैं प्रभु ना कि मुझ पे आ जाओ बस, तो मैं आप में समर्पित होना चाहती हूँ. कहानी खत्म हो जाती है. एक निजी कॉर्नर हर एक व्यक्ति का होना चाहिए. It helps you to move through the turbulence of this world, and it helps you to जो जो आपके भीतर श्रद्धा है ना, उसके गहरे होने में भी बहुत मदद करता है. दोनों बातें. You're talking of मन का कोना, right? Not a physical space. No, कि no, आप not a किसी physical. रूम में जाके बैठ गए. हाँ, ओके. मन का एक कोना. जैसे मन का ही एक कोना है जिसको विटनेसिंग भी आता है ना, मन ही तो मन को देख सकता है. उसी प्रकार मन ही का एक कोना है जो उस ईश्वर तत्व के साथ या ब्रह्म के साथ जुड़ भी सकता है, कि मेरे भीतर आप ही का तो तत्व है ना, और आप तो अनादि हैं, अनंत हैं, और अडिग हैं, और ये हैं वो हैं. मुझे इतना भय क्यों लग रहा है. समथिंग हैपेंस. मैं इतना बता सकती हूँ, क्या होता है ये नहीं बता सकती. कुछ होता है. इट वर्क्स इन सम वे. ओके. इतना इलॉजिकल नहीं है ना. सब एनर्जीज का खेल है, राइट? तो एक नेगेटिव थॉट और नेगेटिव एनर्जी आ रही है जो हमें डिस्ट्रेस कर रही है, फिर हम एक पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. तो इट्स काइंड ऑफ बैलेंसिंग इट आउट, अगर Till the हम time we have not लॉजिकली उसको transcended, जस्टिफाई करें. till the time we have not gone beyond, till the time we have not transcended, this is of immense help. नहीं तो होता क्या है ना कि हम अपने जीवन की लड़ाई ही लड़ते रह जाते. ट्रांसेंड करने का स्कोप ही नहीं बन पाता है. जो व्यक्ति पूरी तरीके से हर समय भय में है, क्रोध में है, लोभ में है, लालच में है, ईर्ष्या में है, प्रतिस्पर्धा में है, वो कैसे ट्रांसेंड करेगा. तो इनसे बाहर निकलने के लिए एक तो आपको समझ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि ये कितनी गड़बड़ है. तो आप गीता के पास जाते हैं, आप उपनिषद के पास जाते हैं, आपको आपका मन सुलझता है. और उसके बाद, क्योंकि मन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट, मन का धर्म है कि वो डरा हुआ ही है, तो आप उसको वो देते हैं जहां वो निर्भय हो सके. दैट इज व्हाट दैट कनेक्ट अस. ठीक है.
एक स्तर पे तर्क के आगे जाना बहुत आवश्यक है, और ये बिल्कुल अंधविश्वास सी बातें लगती हैं, क्योंकि हर वो चीज जो तर्क से नहीं समझ में आती है वो हमको अंधविश्वास ही लगती है। पर कुछ बातों के साथ हमारा एक कनेक्ट होता है, हमको पता चल जाता है, we get to know. At the end of the day, this connect, हाँ, इसको अब आपका ये कनेक्ट अंधविश्वास आधारित है या फेथ आधारित है, इसको समझना है, ये जानना है, तो फिर इसको यूज कर लीजिए, इसका सॉर्टिंग को। इफ दिस कनेक्ट इज allowing you to move beyond fear, if this connect is allowing you to get settled with what is and then move ahead, if this connect is saying that everything is all right, if this connect says that it's okay, you are taken care of, तुम भी existence के बच्चे हो, तुम भी मेरे ही बच्चे हो, don't think that you should be taken care of in certain way only, you are being taken care of in a different way, and hence it makes us lighter, it unburdens us, then that connect is all right. अंधविश्वास वाले कनेक्ट आपको डर देंगे, आपको और छोटा बनाएंगे, ये कर लो नहीं तो ये हो जाएगा, वो अंधविश्वास वाले कनेक्ट है। So you would know what is making you lighter, what is allowing you to be open, vulnerable, and still flow. You will know that. It should be unburdening at any given point of time. ठीक है? ठीक। आपके पास जब समय होगा बोलिएगा ऋचा, we will get it. ठीक। तो 1 to 1 कर लेंगे। चलिए, हाँ, let's sit and do the prayer. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।